हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। वेलकम्स यू इनटू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी दैट इंस्पायर्स यू। आज मैं आपके लिए बहुत सारी क्रिएटिविटी लेकर आई हूं जिससे आप बहुत कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स लेकर आई हूं जिससे आप बहुत सारे क्रिएटिव बना सकते हैं। अपनी फ़ोटोज़ पर बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। आप जिस चीज़ के लिए किसी डिज़ाइनर के पास या फ़ोटो स्टूडियो वाले के पास जाते हैं या और भी डीप चीज़ें जैसे जैसे हम ट्यूटोरियल सीखेंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मुद्दे की बात पर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कि फ़ोटोशॉप पर वर्क करने के लिए हमें फ़ोटोशॉप परचेज़ करना पड़ेगा, फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर हम उस पर वर्क कर पाएंगे। तो इस वजह से हमारी लर्निंग वहीं स्टॉप हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम विदाउट एनी इंस्टॉलेशन, विदाउट परचेजिंग फ़ोटोशॉप सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन है प्लीज़ उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि आप मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के लिए नोटिफाई हो जाएं और आपको नोटिफिकेशन मिले, जिससे कि आप मेरे सारे ट्यूटोरियल्स देखकर फ़ोटोशॉप को बहुत इजीली सीख सकें। फ़ोटोशॉप कोई भी सीख सकता है इजीली, कोई भी लर्निंग कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट चलती हूँ। अब आपको मेरा डेस्कटॉप दिखेगा जिसमें मैं आपको सारे ट्यूटोरियल्स के बारे में बताऊँगी और वो एक ऐसा लिंक शेयर करूँगी जिससे कि आपको फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करने की ही ज़रूरत नहीं है। आप सीधा उस लिंक के थ्रू ऑनलाइन काम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट सबके पास होता है। तो आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके उस पर आराम से वर्क कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक। तो चलते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पर। अब जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला या फायरफॉक्स, जो भी यूज़ करते हैं आप उसे ओपन कीजिए और यहाँ ऊपर टैब में जस्ट टाइप कीजिए PHOTOPEA.com। देखिए, आप बाय डिफ़ॉल्ट आ गया ये इजी एक्सेसिबल टूल है और आपको मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक कर इस लिंक पर जा सकते हैं। देखिए, आपके सामने ये स्क्रीन खुलकर आई है। ओके, ये फ़ोटोशॉप का, आप इसको ऑनलाइन वर्ज़न भी बोल सकते हैं। ये फ़ोटोशॉप का ही टूल है, फ़ोटोशॉप ही है, सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर हमारा क्या है, पूरा मेन्यू बार है, फिर उसके नीचे पूरा टूल सेटिंग बार है। जो भी हम टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये टूल बार है पूरा। यहाँ से जो भी हम सेलेक्ट करेंगे टूल, यहाँ हाईलाइट होके उसके ऑप्शंस यहाँ आने शुरू हो जाएंगे कि हम उससे क्या क्या ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। फिर राइट में हमें सारे इन्फो पैनल्स दिख रहे हैं। सबसे मेन पैनल है हमारा लेयर। ठीक है, सारा काम हम लेयर्स पर ही करते हैं, वो आप समझ ही जाएंगे जब हम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जाते हैं, देखते हैं हम अपने टूल्स। सबसे फर्स्ट है मूव टूल, फिर है मार्क यू, फिर लासो, फिर है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्रॉप टूल। ये सारे टूल्स मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी। अब आपको बीच में ये स्क्रीन पैलेट दिख रही होगी जिसमें आ रहा है, आप इसको वेलकम स्क्रीन भी बोल सकते हैं। जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर के वेलकम स्क्रीन में आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं मोस्टली। फर्स्ट है न्यू प्रोजेक्ट, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, डेमो एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए, आपको लेफ़्ट में सबसे ऊपर आप जो भी विड्थ हाइट देना चाहते हैं वो आप यहाँ से करके यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले जाते हैं नेम पर। आप फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम मेंशन कीजिए। फिर आपको क्या होता है, बार बार उसको जाकर सेव करते टाइम आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा विड्थ, फिर हाइट, विड्थ एंड हाइट। अब यहाँ आप देख रहे होंगे पिक्सल में है, परसेंटेज में है, mm में है, इंचज़ में है। तो आप जो भी चाहे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी हम पिक्सल पे ही वर्क करेंगे। ओके, हम विड्थ हाइट भी इतनी ही रहने देते हैं, या अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं 1500 बाय 1000। ओके, यहाँ से आप टेम्पलेट देख सकते हो। ठीक है, या आप किसी टेम्पलेट के साइज़ को चूज़ करना चाह रहे हो
अगर आप रैंडमली चूज़ करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने यहाँ पर साइज़ मेंशन कर सकते हैं। ये तो जस्ट इसके लिए कि आप इसको अपोज करना चाह, सपोज़ मैंने विड्थ और हाइट दी, अब हमें इसको फ्लिप करना है तो हम उसको फ्लिप कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स चेंज हो रहे हैं, देख रहे हैं। पोर्ट्रेट है ये पोर्ट्रेट मोड आ गया। अभी आ गया लैंडस्केप, यानी विड्थ ज़्यादा और हाइट कम, तो वो क्या हो गया लैंडस्केप। और अगर हमारी हाइट कम है और विड्थ कम है और हाइट ज़्यादा है तो वो हमारा हो गया पोर्ट्रेट मोड। ठीक है, पोर्ट्रेट्स बोलते हो ना आप जब कोई भी पेंटिंग खरीदने जाते हो, कुछ भी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो ये वही कंसेप्ट है, इसलिए आइकन है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम DPI। DPI हमारा होता है पिक्सल्स पर इंच, मतलब 1 इंच में हमें कितने पिक्सल्स चाहिए। अब आपको एक कंसेप्ट बता देती हूँ कि जो पिक्सल्स पर इंच का क्या कंसेप्ट है। जब भी आप कोई इमेज देखते होंगे, इमेज लेते होंगे और उसको एक एंड लेवल तक जूम करते हो, ओके, जूम इन करते हो, तो आप देखते होगे कलरफुल पिक्सल्स आ जाते हैं, बने हुए बॉक्सेस बने हुए आ जाते हैं कलरफुल, तो वो पिक्सल्स ही कहलाते हैं हमारे। ठीक है, और हमारी एक इमेज जो है वो बहुत सारे थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पिक्सल्स से मिलकर बनती है हमारी एक इमेज। तो अब वही ये चीज़ हम मेंशन करते हैं कि एक पिक्सल में हमें 1 इंच में हमें 72 पिक्सल्स चाहिए, 150 चाहिए, 300 चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ मेंशन करते हैं। अब आ जाते हैं बैकग्राउंड पर। वाइट चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, तो अभी हम वाइट रखते हैं, ओके। और हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे तो हमारा अपने मन का टेम्पलेट खुलकर आ जाएगा जो हमें साइज़ चाहिए। ठीक है, अब सेकंड थिंग हम आते हैं, यहाँ से पता चल गया हम टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना साइज़ जो भी चाहिए वो कैसे मेंशन करके चूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, सोशल, प्रिंट, फ़ोटो, स्क्रीन, मोबाइल, एड्स। सोशल पर जब हम जाते हैं तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया से रिलेटेड पोस्ट होते हैं, कवर पेजेस होते हैं, प्रोफाइल फ़ोटोज़ होती हैं, ये उनके साइजेज़ आ रहे हैं। आप सीधा 1 क्लिक में जाकर उसको क्लिक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है प्रिंट। प्रिंट में आप अभी जब हम प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइंस बनाने लगेंगे तो आप जब चूज़ करेंगे हम, तो वो आपको ये चीज़ भी समझ आ जाएगी। जैसे हम कोई भी A3, A4, A5 डिज़ाइन को चूज़ करते हैं और उसको बनाते हैं, तो ये उसके लिए है, उन डिज़ाइनिंग के लिए, जो भी हम जितना भी प्रिंटिंग मटेरियल वर्क करते हैं। अब आते हैं फ़ोटोज़ पर। जितना भी हम फ़ोटोज़ पर वर्क करते हैं, हमें जिस साइज़ की फ़ोटो चाहिए या तो हम यहाँ से मेंशन कर देते हैं, ठीक है, वो इंचज़ में ही जाती है हमेशा, तो या तो हम यहाँ से मेंशन कर देते हैं कि हमें ये साइज़ की फ़ोटो चाहिए और वहाँ पे कॉल करा ली और फ़ोटो एडिट करके प्रिंट निकाल लिया अपना फ़ोटो पेपर पे। या फिर हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि ये साइज़ कितना है, जैसे कि ये 4 है, ये वैलिड साइज़ है, ये 4 से थोड़ा छोटा है, तो इस तरीके से। अब आते हैं स्क्रीन। ये जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स होते हैं, जो वेबसाइट्स वगैरह के या किसी भी पोस्टर या एडवर्टीज़मेंट बैनर बनाते हैं, उसके लिए वो लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मोबाइल के लिए जो भी मोबाइल UI UX डिज़ाइनर्स होते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं, जैसे मैं भी डिज़ाइंस बनाती हूँ, तो मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का साइज़ चूज़ कर लेती हूँ और फिर हम उस पर डायरेक्ट वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम अपना क्रिएटिव बनाने स्टार्ट कर सकते हैं। एड्स, जैसे हमारे जितने भी एडवर्टीज़मेंट मटेरियल्स होते हैं, हम जितने भी एड्स बनाते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होते हैं साइजेस, तो हम अलग अलग बैनर, लीडर बोर्ड, मोबाइल लीडर बोर्ड, लार्ज मोबाइल, मतलब जितने भी हमारे मोबाइल फ़ोन्स पर या वेबसाइट्स पर हमारे एड्स चलते हैं, ये उसके लिए होते हैं साइजेस। तो हमें ये भी पता चल गया। पर हम सबसे पहले अब यहाँ जाते हैं, क्योंकि हमें अपना मैं आपको एक टूल्स का ओवरव्यू दे दूँगी इस वीडियो में अपनी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमेज एडिटिंग सीखेंगे कि हम एक इमेज को बहुत अच्छे से मॉडिफाई, एनहेंस कैसे कर सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं हमारे टूल बार पर।
सबसे पहले हमारा मूव टूल आता है। मूव टूल से हम कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे भी वर्क कर रहे हैं हम यहाँ पर उससे हम मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल टूल। आपको यहाँ पर छोटा सा एक रेक्टेंगल बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो उसके अंदर जो और भी टूल्स होते हैं वो हमें दिख जाएंगे। रेक्टेंगल टूल हो गया, ठीक है, जैसे कि एलिप्स टूल हो गया। इसमें ये आपको कंसेप्ट आगे क्लियर हो जाएंगे जब हम स्टार्ट करेंगे कुछ भी डिज़ाइन करना। अगर आप एक सिंगल फ़ोटो ही एडिट करोगे तो उसमें मैं आपकी इन टूल्स के कंसेप्ट क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट आता है लासो सेलेक्ट टूल। लासो सेलेक्ट टूल जब हम किसी भी इमेज को, प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को एडिट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है या फिर एक्स्ट्रा पार्ट्स रिमूव करने हैं, एनीथिंग, तो हम लासो से उतने पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, उसको अदर पार्ट को रिमूव करके अपना उतना पार्ट ले सकते हैं जितना भी हमें फ़ोटो का पार्ट चाहिए। तो ऐसे ही कुछ पॉलीगनल टूल है, ऐसे ही मैग्नेटिक लासो टूल है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वेन टूल। इससे हमें कुछ ड्रॉ नहीं करना पड़ता, ठीक है। सपोज़ मैंने ये वाला ले लिया क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है, ऐसे क्लिक कर दिया एक खाली, देखिए वाइट कलर पूरा सेलेक्ट कर दिया इसने, ठीक है। अगर आप कंट्रोल कमांड जो कीबोर्ड में कंट्रोल+D करोगे तो ये चला जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि इससे भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट आपका ये आ रहा होगा कि प्लस और माइनस का साइन। देखिए अगर मैं प्लस कर देती हूँ, माइनस कर देती हूँ, मैंने ये टूल लिया और इसमें मैंने माइनस कर दिया, तो देखिए ये चीज़ होती है इसमें। तो अब ये चीज़ कंसेप्ट कंट्रोल+D, ये कंसेप्ट हम आगे क्लियर हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉप टूल। क्रॉप में पर्सपेक्टिव, स्लाइस सेलेक्ट टूल। तो क्रॉप टूल क्या होता है, हमारा हमें जितना भी एरिया चाहिए, सपोज़ हमारा डिज़ाइन इस एरिया में और बाकी हमारे लिए नॉट यूज़फुल है, यूज़फुल ही नहीं है, तो हम सिर्फ इतना एरिया लेंगे, क्रॉप कर लेंगे, इतने एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे और राइट पे क्लिक कर देंगे या फिर अपने कीबोर्ड में एंटर को प्रेस कर देंगे, तो हमारा उतना एरिया सेलेक्ट होकर आ जाएगा। तो क्रॉप टूल का यही यूज़ होता है। पर्सपेक्टिव स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल। पर्सपेक्टिव टूल के आप जब आप एक कोई वेक्टर बनाते हैं तो उसके पर्सपेक्टिव्स को चेंज कर सकते हो, या कोई भी सिलेक्शन है आपका उसके पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा स्लाइस टूल, स्लाइस सेलेक्ट टूल। ये हमारा तब यूज़ होता है जब हम कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं और उसका हमने यहाँ पर टेम्पलेट डिज़ाइन किया होता है, तो हम उसकी स्लाइसिंग करके उसको कन्वर्ट टू HTML कर देते हैं, जिससे कि हम अपने क्लाइंट को जस्ट एक व्यू के लिए दिखा पाएँ कि उनकी वेबसाइट कैसी व्यू हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट चाहते हैं आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल में क्या होता है कि हम सपोज़ हमारा ये डिज़ाइन है और हमने कोई इमेज यहाँ पर लाकर प्लेस कर दिया, और हमें उस इमेज को इसलिए प्लेस किया ताकि हम इस आई ड्रॉपर से डायरेक्ट उसका कलर चूज़ कर लें। देखिए मैंने यहाँ पे पहले रेड कलर था, Ctrl+Z करते हैं, ये हमारा वापस आ गया, वो क्रॉप एरिया था ना। सपोज़ मैंने यहाँ पर रेड कलर लिया हुआ है, अगर आप आई ड्रॉपर टूल से, ये वाइट कलर है इसमें, फिर आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए यहाँ कौन सा सेलेक्ट हो गया, वाइट कलर सेलेक्ट हो गया। तो आई ड्रॉपर टूल से आप कलर सेलेक्शन कर सकते हो, इमेज को प्लेस करके भी यहाँ पर जो भी आपको चाहिए, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूँगी डिटेल में। फिर है रूलर टूल। रूलर टूल से क्या होता है, आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ और लेंथ को पता कर सकते हो कितना है, और ये हमेशा स्ट्रेट एंड लेयर ही रहेगा क्योंकि ये लॉक्ड है इसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जाते हैं हम, ये हमारे स्पॉट हीलिंग टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, रेड आई टूल। आप देखते हो ना फ़ोटोज़ में आपके रेड आई आ जाती हैं, तो ये उसके लिए होता है टूल। पैच टूल जो आपको पैचेस रिमूव करने होते हैं उसके लिए।
हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जैसे इसके कुछ लोगों के फेस पर पैचेस होते हैं, एक्ने होते हैं, इन सबको रिमूव करने के लिए होता है। तो ये भी फ़ोटोज़ के लिए ही है टूल। मेनली ये होता है, लासो होता है और हमारा क्विक सिलेक्शन टूल होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल। ब्रश टूल से, पेंसिल टूल से और इनसे हम कलर का ही कंसेप्ट है ये, इससे हम कलर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा फेड होते हुए कलर जाता है, रेड से वाइट या वाइट से रेड, तो ये वो इससे होता है ब्रश टूल से। पेंसिल टूल से आप कोई मतलब क्रिएटिविटी कर सकते हैं अपने फ़ोटोज़ पे कुछ ड्रॉ करके। ठीक है। कलर रिप्लेसमेंट, जो कलर ये कलर को रिप्लेस करने के काम आता है। सपोज़ आपने एक कलर चूज़ किया हुआ है और अगर आप दूसरी लेयर पे क्लिक करेंगे तो उससे आपका कलर रिप्लेस हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैम्प टूल। ये क्लोन स्टैम्प टूल होता है। मोस्टली हमारा जो एक्स्ट्रा लेबल्स वगैरह लगे होते हैं, जैसे हम ये पैच टूल वगैरह देख रहे थे ना, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, वैसे ही हमारा स्टैम्प टूल भी यूज़ होता है। ठीक है। फ़ोटोज़ पर हम स्टैम्प टूल भी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर स्टैम्प टूल यूज़ होता है हमारा। देखिए हम जो भी टूल सेलेक्ट कर रहे हैं उसका यहाँ पर ऊपर प्रॉपर्टीज़ आई जा रही हैं। करंट लेयर, करंट एंड ब्लो, ऑल लेयर्स, तो आप वो चीज़ बाद में समझ जाएंगे। इरेज़र टूल ऑब्वियस सी बात है, इरेज करने के लिए आता है। ये बैकग्राउंड इरेज़र टूल होता है और जो आप जिस इमेज पर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो उसके लिए इरेज़र टूल होता है। अगर आपको उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड काम करना है तो उसके बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए होता है ये। नेक्स्ट है हमारा ग्रेडियंट और पेंट बकेट टूल। ज़्यादातर हमारा पेंट बकेट टूल और बकेट टूल यूज़ होता है कलर पिक करने के लिए। मतलब हम किसी भी लेयर में अगर कलर फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए पेंट बकेट टूल होता है। ग्रेडियंट टूल होता है जब हम बहुत सारे ग्रेडियंट लेना चाहें, सपोज़ वो हम यहाँ से करते हैं। ठीक है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट भी है और आप खुद से भी बना सकते हो। यहाँ क्लिक किया इस पर और यहाँ से आप खुद भी बना सकते हो, वो मैं आपको बता दूँगी। नेक्स्ट है ब्लर, शार्पन, स्मज टूल। आपका जैसे इमेजेस ब्लर करनी हो कहीं कहीं से, या फिर आपको शार्प करनी हो, या स्मज यानी आपको ओपेसिटी में स्मज करनी हो, स्मजिंग यानी फैली हुई सी, तो वो उस काम में आती है, फैला देती है ये टूल इमेज को। अब ये आता है डोज, बर्न, स्पॉन्ज टूल। ये सारे बर्न करने के लिए, या उसमें सपोज जैसे आप फेयर एंड लवली का ऐड देखते होगे, उसमें एक फ़ोटो ब्लैक होती है फिर वाइट होती चली जाती है, तो वो इन टूल्स से ही होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। टेक्स्ट टूल आपको पता ही है, हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब देखो हमें हमारा कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर, हमने जो टाइप किया है। ठीक है। हम यहाँ से फॉन्ट साइज़ ले लेंगे और बड़ा कर लेते हैं। हाँ अब दिख रहा है ना। ठीक है। फॉन्ट का कलर यहाँ से ही चेंज कर सकते हो। सॉरी, मैंने टेक्स्ट टूल से कुछ और सेट कर लिया। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से आप अपना फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको लेना है। और यहाँ से किस टाइप का चाहिए आपको, स्क्रिप्ट, स्टेंसिल, स्लैब सेरिफ, सेरेलिक, ग्रीक, लैटिन, लैटिन 1। ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे पेन टूल पर। पेन टूल और फ्री पेन टूल, इसमें भी दो वैरायटीज़ हैं। पेन टूल से आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है। अभी हमारा ये फिल इस तरीके से आ रहा है क्योंकि हमने पाथ को ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है। ओके। स्ट्रोक हमारी नन है, अगर हम स्ट्रोक दे देते हैं, रेड देकर कोई फ़ायदा नहीं। देखिए यहाँ पे टाइप है कि आपको किस टाइप का फिल करना है, फिल नहीं करना है, फिल देना है, तो इस पर क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शंस आ गए।
ग्रेडियंट देना है तो नीचे ऑप्शंस आ गए, पैटर्न देना है तो नीचे ऑप्शंस आ गए। तो आप यहाँ से फिल में करेंगे और अगर यहाँ क्लिक कर देते हैं तो आप कोई भी कलर चूज़ कर लीजिए उसमें, ठीक है। ये कर सकते हैं आप यहाँ से। ओके, स्ट्रोक में मैं ब्लैक कलर का स्ट्रोक दे देती हूँ या ग्रीन, और उसमें भी उसको बढ़ा देती हूँ। कैसे बढ़ाएंगे? यहाँ से मोटा कर देंगे स्ट्रोक को। ये कंसेप्ट होता है। सपोज़ आपको फिल नहीं चाहिए, आप हटा दीजिए, या ग्रेडियंट चाहिए तो आप लगा दीजिए। यहाँ से आप ग्रेडियंट चूज़ कर सकते हैं। इस पे डबल क्लिक किया और आपने ले लिया ब्लू कलर, ओके कर दिया, और आपने यहाँ लिया, कुछ भी कंसेप्ट बना दीजिए, मैं तो आपको एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ। ओके कर दिया। देन अब आप देखेंगे फ्री पेन टूल। फ्री पेन टूल में क्या होता है, मतलब आप फ्रीली कुछ भी डिज़ाइन करते चले जाओ, वो आपका एक बना देगा। देखिए बन गया ना। ओके, अब हम इसको कर देते हैं डिलीट। अब नेक्स्ट हमारा आता है, सॉरी मैंने गलत डिलीट किया, उससे मैं आपको बता सकती थी। देखिए नेक्स्ट हमारा आता है पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल यानी हमारा ये पाथ ही तो बना, ये हमारा वेक्टर बना, क्योंकि हमने इसको बनाया। हम इसको कितना भी बड़ा कर लेंगे, अभी हमारा जो आर्टबोर्ड साइज़ है वो छोटा है। आप देख रहे हैं ना, ये जो बॉक्सेस आ रहे हैं ना, ये कलरफुल पिक्सेल्स, ये सब मिलकर ही तो हमारे एक इमेज बना रहे हैं। आपने आर्ट में भी देखा होगा, जब आपको सिखाया गया होगा तो आपको या तो कहा बोला होगा कि आप ऐसी शीट लेकर आइए जिसमें आपके बॉक्सेस बने हुए हों, तो आप बहुत इजीली उस पर कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। वो समझने का बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है। वो आपको एक पिक्सल डिजिटली सिखाया जाता है, क्योंकि उसमें पिक्सेल्स पर इंच का कंसेप्ट होता है। तो आप देखिए कंट्रोल प्लस से बड़ा होता चला जाता है, माइनस से जूम आउट होता चला जाता है, और प्लस से जूम इन, तो हम जूम आउट हो जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम इन करती हूँ। देखिए आप जिस भी पॉइंट को सेलेक्ट करोगे, इससे क्या होता है, आपका पाथ सेलेक्ट होता है। ठीक है, आप पाथ को सेलेक्ट करके उसको मूव कर सकते हो। दूसरा है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन में क्या होता है, हमारे सिर्फ पॉइंट सेलेक्ट होते हैं। देखा, ये सर्कल बन गया, ये बॉक्स में ही है। ठीक है, यानी मैंने इसको ऐसे क्लिक किया तो सेलेक्ट हो गया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। हम इसकी पाथ में जो भी चेंजेस करना चाहें, सपोज़ हमारी शेप बिगड़ गई है इसकी, तो हम इसको ठीक करना चाहते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया, ऐसे ले आए। क्लियर हो गया आपको? तो ये चीज़ होती है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट रेक्टेंगल यू। हम जूम आउट कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस 0 आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो आप जूम आउट हो जाएंगे। सपोज़ आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब देखो वो सारी वही प्रॉपर्टीज़ ले लेगा, क्योंकि सारा कंसेप्ट यहाँ पाथ का है। अब आपको समझ में आएगा कि इस वाले रेक्टेंगल, इलिप्स, लाइन, इसमें और इस वाले में क्या डिफरेंस है। ये क्या होता है, आपका सिर्फ एक सिलेक्शन बना देता है। ठीक है, कंट्रोल डी से चला जाएगा, और ये इसने क्या किया, आपका एक पाथ बना के दे दिया आपको। आप इन्हीं चीज़ों से लोगोस डिज़ाइन करते हो, लोगो बनाते हो। ठीक है, मैं आपको इसको डीप में और समझाऊंगी। अब जैसे इलिप्स टूल है, ऐसे ही हमारा इलिप्स टूल भी बन जाता है। शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो ये इवन बनेगा, और शिफ्ट के साथ नहीं बनाएंगे तो अनइवन बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं लाइन टूल। इससे हमारी लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, सब में वो वही प्रॉपर्टीज़ लेगा, क्योंकि ये पाथ है। पेन से ड्रॉ कर रहे हैं यही ऐसे, तो वो सब पाथ है। और ऊपर जो था सारा मार्क्यू था, सब सिलेक्शन बेस्ड था। ये ऊपर के जितने भी 4-5 टूल्स हैं। अब है पैरामेट्रिक शेप। अब आपने ये क्लिक किया, इसमें यहाँ आ गया कितनी साइड्स चाहिए, कॉर्नर का रेडियस क्या चाहिए आपको। मैंने 14 कर दिया, साइज़ कर दिया 8। तो देखिए हमारा क्या बनता है, ऐसे। और अगर हम रेडियस ना रखते, 0 रखते, तो हमारा क्या बनता, ऐसे बनता। हम यहाँ से स्टार ले सकते हैं,
हम यहाँ से चूज़ करते हैं हमें क्या चाहिए, एरो। यहाँ से चूज़ करते हैं स्पाइरल चाहिए, ठीक है। किस तरीके से बनाना है आपको, सब लर्निंग विद फन है आपका, सब कुछ लर्निंग विद फन है। आप ये किड्स भी सीख सकते हैं, और किड्स जितने भी हैं सबको सीखना चाहिए, उनके लिए लर्निंग विद फन है, बहुत अच्छा ही है ये टूल। अब जाते हैं कस्टम शेप। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये लोड कर रहे हैं अभी, दैट्स वाई यहाँ पर आया नहीं है। देखिए आ गए ना इतने सारे, हम जो चाहेंगे। हमने ये सेलेक्ट किया ना, ये देखिए मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, बन गया वो। हम यहाँ पे से फिल जो है रेड कर देते हैं और इसका स्ट्रोक हटा देते हैं। देखिए कितना अच्छा बन गया। सपोज़ मैंने इसमें से ये चूज़ किया और हमने ड्रॉ कर दिया। देखिए आप 1 क्लिक में कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो, लाइक देखिए इससे आप बहुत सारा प्ले कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स, बहुत सारे आइकन्स दिए हुए हैं। ये सब आइकन्स कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए आपको स्काइप का, विंडोज़ का, वीमियो का सारा आपको दिया हुआ है, गिट का, ऑल आइकन्स आर हियर, व्हाट्सएप का, चैटिंग का। अब नेक्स्ट आते हैं हैंड टूल। हैंड टूल देखिए अभी कुछ यूज़ नहीं हो रहा, आप इसको जूम इन करिए, जूम इन करते हैं। देखिए आपको ये मूव करने के लिए काम आता है। अदरवाइज़ अगर आपने कुछ भी, सपोज़ आपने कुछ भी ले रखा है, आपने ये वाला ही ले रखा है मूव टूल, आपने स्पेस प्रेस किया, स्पेस प्रेस करने से भी हो जाता है। कोई भी टूल ले रखा है आपने, स्पेस प्रेस किया, आपका हैंड टूल आ गया। अब नेक्स्ट जाते हैं जूम टूल। आप यहाँ देखिए यहाँ इसकी कोई अभी प्रॉपर्टीज़ है नहीं तो कुछ नहीं दिखा रहा। आप जाते हैं जूम टूल पर, तो जूम इन, जूम आउट दोनों का दे रखा है, या फिट द एरिया। आप फिट द एरिया कर दोगे वो अपने एरिया पर आ जाएगा। सपोज़ मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब मैं करती हूँ पिक्सल टू पिक्सल, तो ये ऐसा आ गया। और अगर मैं फिट द एरिया करती हूँ तो एरिया में फिट हो गया। सॉरी। अब हम जाते हैं इस पर, यहाँ पर हम अपने कलर्स चूज़ करते हैं। जब हम कोई भी आर्टवर्क डिज़ाइन क्रिएटिव बनाना स्टार्ट करेंगे तो वो सीख लेंगे। यहाँ से हमारा क्विक मास्क मोड हो जाता है, तो आपको इस पर अभी वर्क करने नहीं है, कुछ नहीं करना अभी इस पर। ओके, तो हमारे सारे टूल्स क्लियर हो गए हैं। अब हम जाते हैं यहाँ पर लेयर्स पे। देखिए हमने जितना भी काम किया सब अपने आप लेयर्स बन गई, ठीक है। हम जितना भी पाथ वर्क करते हैं ना उसमें हमारी लेयर अपने आप बन जाती हैं। बट अगर आप इस पे वर्क करते हो, सपोज़ आपने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, अभी हम जाते हैं मूव टूल पर और यहाँ से ना इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि बहुत स्पेस ले रहा है। अब देखो आपको यहाँ पर जाकर ऑटो सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट होगा, डिलीट। यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट ज़रूर करना है आपको, जाकर मूव टूल सेलेक्ट करना है, फिर ऊपर जाकर ऑटो सेलेक्ट टूल करना है। हम इसे भी डिलीट कर देते हैं, काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ, इसका भी कंसेप्ट आपको क्लियर ही कर देती हूँ। सपोज़ मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, इसको किया। अब देखो हमारी जो भी लेयर सेलेक्ट होगी ना, हम इसकी आई क्लोज करके देख लेते हैं कौन सी है, ये वाली है ना। जो भी लेयर सेलेक्ट होगी, हम अगर ये वाला फिल बकेट टूल से, हमारा आया था ना पेंट बकेट टूल, देखो लेयर इज़ नॉट एडिटेबल। क्यों? क्योंकि हमने तो सिलेक्शन बनाया और यहाँ पर है हमारा पाथ, तो हमें सबसे पहले एक लेयर बनानी पड़ेगी यहाँ से जाकर।
ये दिख रहा है, न्यू लेयर लिखा आ रहा है, ठीक है। अब क्लिक किया, देखो फिल हो गया। सपोज मैंने इसमें किया ऑरेंज कलर, फिल हो गया। तो जो भी, और फिर हम इसको कर देते हैं Ctrl+D प्रेस कर देंगे हम कीबोर्ड में, सिलेक्शन चला गया। फिर हम मूव टूल पर क्लिक करेंगे और देखो ये, देखिए ये मूव हो जाता है, ये देखिए। तो ये कंसेप्ट है इसका। वहाँ क्या होता है, लेयर खुद बन जाती है, यहाँ लेयर बनानी पड़ती है। तो ये सिर्फ आप सिलेक्शन के लिए यूज़ करना, आप ये टूल पर कुछ मत कीजिएगा वर्क, आप मेनली शेप्स पर वर्क कीजिए। जितने भी शेप्स टूल हैं, या तो पेन टूल, ठीक है, या फिर ये जो मैंने आपको पार्ट टूल सिखाया है, रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, लाइन टूल, देखिए मैंने इसको क्लिक किया, वो अपने आप लेयर बना लेगा। तो ये कंसेप्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए थोड़ा बहुत। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको फ़ोटो एडिटिंग सिखाऊंगी, फ़ोटोज़ प्लेस करना सिखाऊंगी, ओपन करना सिखाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आप लोग रेडी रहिए उसके लिए, और डू क्रिएटिविटी विद फन। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और अदर किड्स भी इसको सीख सकें अच्छे से, इजीली। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल क्रिएटिविटी दैट इंस्पायर यू। बाय बाय।